अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ CS504 के लेक्चर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक जो है ये इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। इसमें हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो एक्टिविटीज यूज होती हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन में और मैनेजमेंट में, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो उससे पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जाओ और सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो प्रोग्राम सब्सक्राइब करो और साथ में एक घंटे की भी प्रेस कर दो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर टाइम मिलती रहें। क्योंकि आपको इसमें मोस्टली लेक्चर जो है सी एस के मिलेंगे, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की सी एस की बुक्स के लेक्चर मिलेंगे। तो बैक टू टॉपिक। तो सबसे पहले जो मैंने बताया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नथिंग बट ए डिसिप्लिन अप्रोच टू सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिर्फ तरीकेकार पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का। तो इन्होंने टू कैटेगरी में डिवाइड किया है एक्टिविटीज को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। फर्स्ट वन पे कंस्ट्रक्शन, सेकंड पे मैनेजमेंट। तो कंस्ट्रक्शन जो से ये डायरेक्टली रिलेट कर रही है कोडिंग और टेस्टिंग वगैरह से। इसमें रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं और डिज़ाइन डेवलप करना भी आ जाता है। तो उसके बाद इनसे मैनेजमेंट है। इसमें मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर काइंड ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज दैट आर यूज्ड टू स्मूथली एंड सक्सेसफुली परफॉर्म द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। मतलब कंस्ट्रक्शन के साथ जो सी यूज होती है, प्लानिंग होगी, मैनेजमेंट होगी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। मतलब जो रूल्स वगैरह यूज होंगे वो मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। प्लानिंग से लेके मैनेजमेंट रूल्स जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर यूज होंगे। जैसे मैंने नीचे भी बताया हुआ इधर, all construction activities are governed by the certain process and rules. The process and rules are related to management. मैनेजमेंट के पास जो है वही सारा ख्याल है डिजाइनिंग का, सारा कुछ कि मैनेजमेंट के अंदर ही कंस्ट्रक्शन आ रही है। यहाँ पे नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन या उसको कवर किया मैनेजमेंट में। तो अगर एमसीक्यू से वापस बात करें तो ये मैनेजमेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं, मेन पॉइंट्स जो हैं। इस तरह कंस्ट्रक्शन के भी मेन पॉइंट्स जो हैं ये भी हमें याद करनी चाहिए, एग्जाम के हवाले से याद आ सकते हैं। इसी तरह पहले हमने डिस्कस किया एक्टिविटीज की जो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होती हैं। तो उसके बाद फ्रेमवर्क तरीकेकार जो उनसे यूज होता है, यानी कि हमें ये कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट में ये है कि हमें काम क्या क्या करने होते हैं जो कि ज़रूरी है। तो उसके बाद ये तरीकेकार जो है वो है कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू क्वालिटी। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जो सा होगा क्वालिटी को पहले वो इंश्योर करें। जैसे कि मैंने अंडरलाइन किया है, means software development organization must have special focus on quality while performing the software engineering activity। इसी तरह फ्रेमवर्क के भी कंपोनेंट्स दिए गए नीचे, ये तीन हैं इसमें, क्वालिटी फोकस, प्रोसेसेस और मेथड्स। तो क्वालिटी फोकस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये प्रोसेस बता देता हूँ इसके। अब ये प्रोसेस जो है ना, ये सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में ना उसको अच्छे तरीके से करने के लिए तरीकेकार जो है वो है। जैसे ये प्रोसेसर डिफाइन द टास्क टू बी परफॉर्म एंड ऑर्डर इन देयर टू बी परफॉर्म। जो काम किया गया और जो तरीके का उसका यूज किया गया। उसके बाद एवरी टास्क हैज सम डिलीवरेबल, हर काम हमें डिलीवर करना होता है और वो हर माइलस्टोन में किया जाएगा। तो उसके बाद एक क्वालिटी फोकस की तरफ चलते हैं कि मेन फोकस हर ऑर्गेनाइजेशन का यही रहता है कि क्वालिटी जो है वो बेटर हो। तो क्वालिटी फोकस में ये जो मैंने हाईलाइट किया है कि क्वालिटी फोकस डिमांड्स दैट प्रोसेसेस ये इसकी बात हो रही है कि तरीकेकार जो है बी डिफाइंड फॉर रैशनल एंड टाइमली डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। कि क्वालिटी फोकस ये है कि जो तरीकेकार यूज हो रैशनल के लिए और टाइमली डेवलपमेंट। इसमें ये कि हम जो टाइम लिमिट पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं और ये रैशनल, वैसे दोनों के लिए तरीकेकार जो है वो डिफाइन होना चाहिए। and quality should be emphasized while executing these processes। तो उसके बाद है मेथड। मेथड में ये है कि हाउ टू, मतलब कि किस तरीके से हम काम करेंगे। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं काम करने के, उनमें से कोई ना कोई एक चूज करना होगा।
तो नीचे ये ग्राफ हमें दिए गए टूल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, जैसे कि ये टूल्स की डेफिनेशन tools provide automated or semi-automated support for software processing method and quality control. Methods, processes, quality control to develop a task. This is task. तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क। तो नेक्स्ट पे है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप। तो ये जो ये सेकंड एक्टिविटी है, डिफरेंट परफेक्ट। तो ये जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप, ये सेकंड एक्टिविटी है। हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। So this is second activity of सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप एक डिफरेंट परस्पेक्टिव के साथ। तो इसमें ये है कि हम साइकिल की शक्ल में जो है ना वो तरीके का यूज करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। साइकिल की शक्ल में ऐसे कि स्टेज जो से हमें ये दिएंगे नीचे, ये सारे 1 2 3 4 ये तीन है। तो ये देखिए एक साइकिल की शक्ल में। तो ये जो है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप, इसे ये नाम दिया गया है। इसमें जैसे स्टेजेस है हमारे पास। फर्स्ट नंबर पे प्रॉब्लम डेफिनेशन, टेक्निकल डेवलपमेंट, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन, स्टेटस रिव्यू। तो पहले नंबर पे प्रॉब्लम डेफिनेशन, इसमें यह है कि हम प्रॉब्लम, फर्स्ट नंबर पे प्रॉब्लम डेफिनेशन। स्टेज पे हम ये करते हैं कि प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या है। तो उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट्स जो होंगी सॉफ्टवेयर की वो हम डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए। तो दूसरे नंबर पे टेक्निकल डेवलपमेंट, इसमें हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं कि तरीकेकार क्या होगा इस सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट, मतलब किस तरीके से काम करेगा सॉफ्टवेयर। यानी कि टेक्निकल ग्राउंड है ये, बेस और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होंगे। अब ये स्टेज वो है जहाँ पे एक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। फिर ये नेक्स्ट है सोल्यूशन इंटीग्रेशन। इसमें यह है कि ऑलरेडी डेवलप्ड सिस्टम अवेलेबल with which our new system has to interact। तो ये वैसे होगा कि जैसे हम फेसबुक की सॉफ्टवेयर है उसकी हम एपीआई यूज करके अपने सिस्टम में यूज करते हैं, इसी तरह कोई भी वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, उसको हमें यूज करना होता है अपने सिस्टम में। इसमें हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी और सॉफ्टवेयर की अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि उसका डाटा भी यूज किया जा सके। उसके बाद उनसे हमारा स्टेटस फ्लो है, जो यू इसलिए है कि हम तीनों स्टेजेस प्रॉब्लम डेफिनेशन, टेक्निकल डेवलपमेंट, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन, इन तीनों स्टेप्स के बाद जो हम आउटपुट लेंगे सॉफ्टवेयर का, जो यूजर यूज करेगा, उसको हम कह रहे हैं स्टेटस फ्लो। ठीक है। तो लेकिन ये है कि जब इसमें नई रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, कोई चेंज की जरूरत होगी, तो उसके बाद हमें ये तीनों स्टेप जो हैं वो दोबारा से करने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ग्रुप, ये तीनों स्टेप्स, इसके हिसाब से हमें फिर न्यू एडिटिंग करनी है सॉफ्टवेयर के कोड में। ये डायग्राम दी है इसकी। तो ये सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन दोबारा वो बता रहे हैं, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के भी बताए चाहिए। तो इसलिए ये है कि ये क्वेश्चन इन्होंने बताया 6। ये कह रहे हैं आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पूरे कोर्स में इन क्वेश्चन के मद्देनजर रख के आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। ये सारे क्वेश्चन हैं, ये आपको बार बार देखने को मिलेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ें हमें क्रिएट करनी है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किस तरह होगा, कंस्ट्रक्ट किस तरह होगा। फिर इसके बाद उनसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेज है। अब ये जो है ये तीसरे नंबर के तरीकेकार है। सबसे पहले हमने जो पढ़ा है वो फ्रेमवर्क पढ़ा है, उसके बाद ये लूप वाला पढ़ा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप। थर्ड नंबर पे जो है वो ये इंजीनियरिंग फेज पढ़ रहे हैं। ये तीसरा तरीका है
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का। इसमें हमें 4 जो थे बेसिक फेज वो दिखाए गए। फर्स्ट है विजन, कि हम डेवलप क्या करने जा रहे हैं, कि हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है जो हम हासिल करना चाहते हैं। दूसरे पे आगे डेफिनेशन, कि एक्चुअली हम क्या करने क्या जा रहे हैं, उसमें हम डिटरमाइन करेंगे एक्टिविटीज तरीकेकार हमारा क्या होगा चीज़ को डेवलप करने में, जो हमने ये विजन तैयार किया उस हिसाब से। उसके बाद जैसे ये डेवलपमेंट है, इसमें हम सीखेंगे कि हमारे सिस्टम का डिज़ाइन क्या होगा, किस तरीके से हमने इसे इम्प्लीमेंट करना है और इसको टेस्ट किस तरीके से करना है। तो एंड में जो है ये मेंटेनेंस, इसमें है कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट फेज हमें बताया है, क्योंकि इसमें जो होता है कि हमें सिस्टम जो है हम बार बार ट्राई करेंगे, चेक करेंगे, हमें एरर जो भी मिलेगा हमें वो करेक्ट करना, कि इसमें कोई चीज़ मसला क्या कर रही है, कौन सा एरर है, कौन सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, कौन सा डिफेक्ट हमें रिमूव करना है, कौन सी चीज़ इसमें और ऐड करनी है, वो सारा मेंटेनेंस में हमें दोबारा जो काम होगा उसमें। तो इसमें आगे मैंने एक तो ये दिया हुआ है विजन, इंजीनियरिंग फेज के ये डायरेक्ट ये एरर। तो उसके बाद ये मेंटेनेंस को थोड़ा एक्सप्लेन करें। मेंटेनेंस मेंटेनेंस में यह है कि हमें करेक्शन, अडॉप्शन, एनहेंसमेंट, कि यानी कि ओल्ड सॉफ्टवेयर जो उनसे पहले के क्रिएट हुए हैं उनको मेंटेन दोबारा से करना हो, उनकी दोबारा उनकी करेक्शन वगैरह करनी है, तो वो मैंने बताया मोस्ट लार्ज लॉन्ग लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर सिस्टम मेंटेनेंस कॉस्ट नॉर्मली एक्सीड्स डेवलपमेंट कॉस्ट बाय फैक्टर्स ranging from 2 to 3। मतलब कि अगर ज़्यादा बड़े यानी कि काफ़ी काफ़ी अर्सा दराज तक चलने वाले सिस्टम जो होते हैं यानी कि सॉफ्टवेयर, अगर उनको मेंटेनेंस के लिए ले आया जाए तो उनकी जो सी कॉस्ट होगी उनको मेंटेन यानी कि करेक्शन वगैरह की, तो वो 2-3 गुना ज़्यादा होगी न्यू क्रिएट करने से। जैसे नीचे कोड दी है $20 पर लाइन, बट मेंटेनेंस कॉस्ट वाज $4,000 पर इंस्ट्रक्शन। सो ये नीचे समझिए इसकी, ये समझ भी कर लिया कि इसमें से भी एमसीक्यू आ जाता है, एक ब्रॉड जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा उसका माइंड में आ जाता है कि ब्रॉड व्यू आ जाता है इसका। सो आज के लिए इतनी, मेरा मेन मकसद था आपको मेन व्यू दे देना इस टॉपिक का, जो कि लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 2 है CS504 का। तो बाकी चीज़ों से मैंने हाईलाइट वगैरह किया है या अंडरलाइन किया है, तो ये आप जब खुद हैंड आउट्स पढ़ेंगे तो आप भी ये बेशक कर लीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज के हवाले से भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आ सकते हैं पेपर में। बाकी ये है कि अगर आपको यही फाइल चाहिए होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि इसे ड्राइव पर अपलोड करके आपको लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन में। तो नेक्स्ट कौन सा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, तो ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब इट, दिस इज वीडियो प्रोग्रामिंग। अभी एक सब्सक्राइबर मेरा ही है, आगे वही कर लो सब्सक्राइब, कुछ नहीं होता।